तो आपका आधुनिक काल के जो हम महत्वपूर्ण विद्वान देख रहे थे उसमें दूसरे भाग में आपका स्वागत है। यहाँ हम 1910 तक देख चुके हैं, 1911 से देखेंगे और ये यहाँ से प्रश्न नेट का जो डेट आ चुकी है 30 को, उसके आधार पर हम बना रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण, इससे प्रश्न आना ही है। तो आइए देखते हैं। 1911 है जैसे, तो इसमें अज्ञे, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह, के गोपाल सिंह नेपाली, और ये 1911 के रचनाकार हैं। कौन कौन से? अज्ञे, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह, गोपाल सिंह नेपाली। अब हम देखेंगे 1912 के, और 1912 में हमें तीन महत्वपूर्ण रचनाकार मिलते हैं। विष्णु प्रभाकर, रामविलास शर्मा और ऋषभ चरण जैन। विष्णु प्रभाकर, रामविलास शर्मा, और ऋषभ चरण जैन। ठीक है, ऋषभ चरण जैन। उसके बाद हम देखते हैं 1912 के बाद 1913 में भवानी प्रसाद मिश्र और नरेंद्र शर्मा दो मिलते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र और नरेंद्र शर्मा। ठीक है, नरेंद्र शर्मा, ये दो मिलते हैं 1913 में। उसके बाद 15 में आता है, जो 15 में आगे देखेंगे तो उसमें कई रचनाकार हैं। 15 में जैसे शिवमंगल सिंह सुमन, भीष्म साहनी और रामेश्वर शुक्ल, अंचल, डॉक्टर नगेंद्र। तो आइए अब इसको एक बार देख लेते हैं। 1911, 12, 13। 11 में अज्ञे, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह और गोपाल सिंह नेपाली। गोपाल सिंह नेपाली इनका पदवी थे, इसलिए इसको सिंगल यूनिट काउंट रख सकते हैं। विष्णु प्रभाकर, रामविलास शर्मा, ऋषभ चरण जैन, इनका जो है 1912 है। भवानी प्रसाद मिश्र और नरेंद्र शर्मा, इनका 13 है। ठीक है, इसके शॉर्ट ले सकते हैं। उसके बाद हम अगला देखते हैं। 13 के बाद 15 है फिर सीधे। तो 15 में कई रचनाकार हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। हम 50 तक देखेंगे जैसा कि चर्चा कर चुके हैं। और तो 1915 और 15 में हम देखेंगे शिवमंगल सिंह सुमन, भीष्म साहनी, शिवमंगल सिंह और भीष्म साहनी, डॉक्टर नगेंद्र, शिवमंगल सिंह सुमन, भीष्म साहनी, डॉक्टर नगेंद्र, रामेश्वर शुक्ल, अंचल, ठीक है, ये हो गए 1915 के रचनाकार। और यहां भी लगना चाहिए नगेंद्र, डॉक्टर, तब सही होगा। और अब देखते हैं हम 1916 में। तो 1916 के अनुसार शिवदान सिंह चौहान, नलिन बिलोचन शर्मा, अमृतलाल नागर। शिवदान सिंह चौहान, नलिन बिलोचन शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, नलिन बिलोचन शर्मा और अमृतलाल नागर। ठीक है, इनका यूजीसी नेट में मानस का हंस लगा हुआ है। आगे देखते हैं 1916 के बाद 1917। 1917 में जन्मे कब में? मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, त्रिलोचन, नेमचंद जैन और देवराज। डॉक्टर देवराज, अजय की डायरी वाले। मुक्तिबोध 1917 देख रहे हैं हम। तो इसमें मुक्तिबोध
प्रभाकर माचुए, त्रिलोचन, प्रभाकर माचुए, मुक्तिबोध प्रभाकर माचुए, त्रिलोचन, नेमिचंद्र जैन, नेमचंद्र जैन और डॉक्टर देवराज। इनकी अजय की डायरी 1960 बहुत पूछी जाती है जिसे डॉक्टर देवराज। ये 1917 में जन्मे रचनाकार हैं। 1915 में शिवमंगल सिंह सुमन, भीष्म साहनी, डॉक्टर नगेंद्र, रामेश्वर शुक्ल अंचल, अंचल भी इनकी जो है वो है मतलब उपनाम है। और शिवदान सिंह चौहान, नलिन विलोचन शर्मा, अमृतलाल नागर इनका 16 में है। 17 में मुक्तिबोध प्रभाकर माचुए, त्रिलोचन, नेमचंद्र जैन और डॉक्टर देवराज। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे 1919 में। ठीक है, 1919 में गिरजा कुमार माथुर और बच्चन सिंह का जन्म होता है। 1919 इसीलिए किनारे रहते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करें अगर जिसको लेना है। तो हम देखेंगे 1919। 1919 में हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास रचना लिखने वाले बच्चन सिंह, बहुत महत्वपूर्ण इनका इतिहास, दूसरा इतिहास तो बहुत महत्वपूर्ण है, और गिरजा कुमार माथुर। ठीक है, तो ये दो इनका 1900 में जन्म होने वाले दो रचनाकार हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं 1921। 1921 बच्चन सिंह के बाद हम बच्चन सिंह और गिरजा कुमार 1919 में हो। 1921 में हम देखेंगे 3 अमृत राय, रेणु, डॉक्टर रघुवंश। अमृत राय ये प्रेमचंद जी के पुत्र हैं और कलम का सिपाही उन्होंने लिखा है। तो अमृत राय, उसके बाद अमृत राय इसमें हो गए। उसके बाद कौन है? रेणु जी इसमें आते हैं 1921 में। रेणु और डॉक्टर रघुवंश ये आलोचक हैं, डॉक्टर रघुवंश। ठीक है, आलोचक हैं। तो ये 3 रचनाकार आते हैं 1921 में। अब हम देख रहे हैं 1922 में, और 1922 में 2 महत्वपूर्ण रचनाकार आते हैं। एक तो दिनेश नंदिनी डालमिया। ठीक है, एक तो दिनेश नंदिनी डालमिया आ गए और लक्ष्मीकांत वर्मा भी इसी में आते हैं। लक्ष्मीकांत वर्मा, ठीक है, लक्ष्मीकांत वर्मा। तो ये 2 लोग, दिनेश नंदिनी डालमिया और लक्ष्मीकांत वर्मा, ये दोनों 1922 में जन्म हुआ। उसके बाद हम देख रहे हैं 1923। 1923 जन्मे में शशि प्रभा शास्त्री, शिवानी और आंगे राघव। शशि प्रभा शास्त्री, शिवानी और आंगे राघव। ये 3 रचनाकारों का जन्म 1923 में होता है। ठीक है, उसके बाद हम 1924 देखते हैं। इसमें कई रचनाकार हैं। 1924 में हरशंकर परसाई, जगदीश गुप्त, रामदरस मिश्र, विजय देव नारायण शाही। तो हरिशंकर परसाई, जगदीश गुप्त, हरिशंकर परसाई, जगदीश गुप्त, रामदरस मिश्र, और विजय देव नारायण शाही। विजय देव नारायण शाही ये आलोचक थे। तो ये इनकी रचना है। विजय देव नारायण एक है कि सूफी काव्य करके एक रचना है, विजय देव नारायण शाही। सूफी पे इनका बहुत बढ़िया अध्ययन है। और
अब ये हो गए 1924 में जन्मे रत्नाकार हरिशंकर परसाई, जगदीश गुप्त, रामदरस मिश्र और विजय देव नारायण शाही। इसका रिवीजन कर लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1919 में बच्चन सिंह और गिरजा कुमार माथुर। 1921 में अमृत राय, रेणु डॉक्टर रघुवंश। फिर 1922 में दिनेश नंदिनी डालमिया और लक्ष्मीकांत वर्मा है। 1923 में शशि प्रभा शास्त्री, शिवानी और आंगे राघव है। 1924 में हरिशंकर परसाई, जगदीश गुप्त और रामदरस मिश्र और विजय देव नारायण शाही है। उसके बाद 1924 के बाद हम देखेंगे 1925, और 1925 बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। इसमें कृष्ण सुगति जैसी महान रचनाकार का जन्म होता है। तो 1925 भी बहुत महत्व। कुछ ऐसे वर्ष मैंने देखे हिंदी साहित्य में जिस वर्ष बहुत अच्छे अच्छे रचनाकारों का जन्म हुआ। 1925 एक है। तो हम देख रहे हैं 1925, और 1925 में जन्मे रत्नाकारों में कृष्णा सोबती, श्रीलाल शुक्ल, अमरकांत, मोहन राकेश और विश्वंभर उपाध्याय। बताइए कितने महत्वपूर्ण उपन्यास रचनाकार हैं। तो 1925 में जन्मे में कृष्णा सोबती, श्रीलाल शुक्ल, इनको एक साथ साहित्य वो श्रीलाल शुक्ल ज्ञानपीठ भी एक साथ मिली थी। अमरकांत और किसको मिली थी? श्रीलाल शुक्ल को। तो श्रीलाल शुक्ल, अमरकांत, कृष्णा सोबती और उसके बाद मोहन राकेश और विश्वंभर उपाध्याय। मोहन राकेश और विश्वंभर, मोहन राकेश और विश्वंभर उपाध्याय। ये बताइए वर्ष कितना महत्वपूर्ण है। कृष्णा सोबती का क्या स्थान है साहित्य में, श्रीलाल शुक्ल का क्या स्थान है, अमरकांत का, मोहन राकेश, एक से एक तो साहित्यकार 1925 में जन्म लेते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं 1926 में धर्मवीर भारती, विद्या निवास मिश्र और नामवर सिंह का जन्म होता है। 1926 में धर्मवीर भारती, विद्या निवास मिश्र और नामवर सिंह। ये तीन महत्वपूर्ण रचनाकार, धर्मवीर भारती, विद्या निवास मिश्र और नामवर सिंह का रचना जन्म 1926 में होता है। उसके बाद हम देख रहे हैं 1926 के बाद 27 देख लेते हैं। 27 में क्योंकि वो आते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, और अरे मतलब 26-27 भी बहुत महत्वपूर्ण वर्ष में, इसमें भी कई रचनाकार हैं। जैसे हम देख लेते हैं, पहले बात तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल, ठीक है, यहां देख लेते हैं। उसके बाद यही नहीं सर्वेश्वर दयाल, कुंवर नारायण भी आते हैं। कुंवर नारायण, ठीक है। कुंवर नारायण के बाद आते हैं लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण लाल। और उसके बाद आते हैं एक और रचनाकार, उनका नाम है राही मासूम रजा। राही, जिन्होंने महाभारत सीरियल के स्क्रिप्ट लिखी थी, राही मासूम रजा। और विवेकी राय भी इसी में आते हैं, विवेकी राय, ठीक है। कौन कौन हो गया? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कुंवर नारायण और लक्ष्मी नारायण लाल, विवेकी राय, राही मासूम रजा। अभी दो रचनाकार, शिव प्रसाद सिंह और जो है अशोक वाजपेयी। यहां तो नीचे आएगा नहीं, मैं यहां ही लिख देता हूं, शिव प्रसाद
शिव प्रसाद सिंह और अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी, ये इतने रचनाकार 27 में तो और मतलब सबसे ज्यादा रचनाकार 27 में ही मिलते हैं। जैसे आइए फिर से देख लेते हैं। 1925 में कृष्णा सोबती, श्रीलाल शुक्ल, अमरकांत, मोहन राकेश, विश्वम्भर उपाध्याय, ये इतने लोग 1925 में। 1926 में धर्मवीर भारती और विद्यानिवास मिश्र और नामवर सिंह होते हैं। 1927 में कई रचनाकार हैं और सब एक से एक, शिव प्रसाद सिंह, अशोक वाजपेयी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कुंवर नारायण, लक्ष्मी नारायण लाल, राही मासूम रजा और विवेकी राय। आप देख रहे हैं इतना, मतलब ये 27 वर्ष तो सुपर मोस्ट में डाल दीजिए क्योंकि ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट ईयर है। अब आगे हम देखेंगे 1928 नहीं मिलता, 29 में। हमें लगता है 28 वाले भी 27 में ही जन्म ले ली क्योंकि 28 में रचनाकार नहीं मिलते हिंदी में, तो 27 में सबसे ज्यादा मिलते हैं। काउंट किया जाता है 1 2 3 4 5 6 7, 27 में 7, ये तो बढ़िया है। 27 में 7 रचनाकार मिले। ये मैंने जो संकलित किए हैं महत्वपूर्ण उनमें है, और भी हो सकते हैं, ये नहीं कह रहा हूं। तो 1927 तक देख चुके, अब हम 1929 में देखेंगे और 1900 ये हम 50 तक देखने वाले हैं। 1929 में जन्म सबसे पहले तो होता है राजेंद्र यादव का। राजेंद्र यादव, राजेंद्र यादव वही हैं जिनकी पत्नी का नाम मनु भंडारी है और ये लोग कलकत्ता में मिले थे, तो राजेंद्र यादव हो गए। उसके बाद हम निर्मल वर्मा इसी में देखेंगे, निर्मल वर्मा और रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय, ठीक है। राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा और रघुवीर सहाय, ये 3 रचनाकार हमें 1929 में मिलते हैं। एक और है विष्णुकांत शास्त्री भी देख लीजिए इसे में, विष्णुकांत शास्त्री, ठीक है। विष्णुकांत शास्त्री भी इंपॉर्टेंट है। 1929 में ये रचनाकार हो गए। अब हम देखते हैं 1931, ठीक है। 1931 में भी बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, कई हैं, जैसे रामस्वरूप चतुर्वेदी, जैसे रामस्वरूप चतुर्वेदी हो गए। और उसके अतिरिक्त इसमें रामस्वरूप चतुर्वेदी 1931 और शरद जोशी, रविंद्रनाथ त्यागी, ठीक है। रविंद्रनाथ त्यागी हो गए। इसी में अभी 31 ही देख रहे थे, इसमें और भी है रमेश कुंतल मेघ, मन्नू भंडारी, रमेश कुंतल मेघ और मनु भंडारी भी इसमें है, मनु भंडारी, ठीक है। रमेश कुंतल मेघ, मनु भंडारी, ये इस समय के रचनाकार। उषा प्रियमवदा को भी जोड़ सकते हैं, तो उषा प्रियमवदा, ठीक है। प्रियमवदा मतलब मीठा वादन करने वाली, बोलने वाली, तो प्रियमवदा, उषा प्रियमवदा। रामस्वरूप चतुर्वेदी, शरद जोशी, रविन्द्रनाथ त्यागी और रमेश कुंतल मेघ, मन्नू भंडारी और उषा प्रियमवदा, ये 1931 में जन्मे रचनाकार है। 1929 में जन्मे रचनाकार राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, रघुवीर सहाय और विष्णुकांत शास्त्री। अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो मन्नू भंडारी से 2 वर्ष बड़े थे राजेंद्र यादव। अब आगे हम देखते हैं 1931 के बाद 1932 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मार्कंडेय और कमलेश्वर जैसे कहानीकार जन्म लिए हैं। 1931 हो गया 32 में, तो 1932
1932 में हमने जैसा कि बताया मार्कंडेय और कमलेश्वर इसमें जन्मे हैं। मार्कंडेय और कमलेश्वर। और एक रचनाकार आदमी का बहुत पुरोधा है, केदारनाथ सिंह। इनका भी जन्म कब हुआ? 1932 में हुआ। मार्कंडेय, कमलेश्वर, केदारनाथ सिंह। ठीक है। अब हम देखते हैं 1933। 33 में हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, दुष्यंत। ठीक है। दुष्यंत है। विश्वनाथ त्रिपाठी हैं, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी। और उन दुष्यंत, विश्वनाथ त्रिपाठी और इसमें मनोहर श्याम जोशी, मनोहर श्याम जोशी। और मनोहर श्याम जोशी के बाद इसमें और भी मुद्रा राक्षस और महेंद्र भल्ला भी हैं। मुद्रा राक्षस, महेंद्र भल्ला, महेंद्र भल्ला। ठीक है। ये रचनाकार इतने हैं 1933 में जन्मे। और अब हम देखते हैं 1935 में जन्मे। तो 1935 जन्मों में 3 महत्वपूर्ण रचनाकार, एक कृष्णा अग्निहोत्री और कुबेरनाथ राय, राजी सेठ। तो 1935 में कृष्णा अग्निहोत्री, ठीक है, कृष्णा अग्निहोत्री, कुबेरनाथ राय और राजी सेठ, राजी सेठ। ये 3 रचनाकार 1935 में आते हैं। 1932 में मार्कंडेय, फिर कमलेश्वर और केदारनाथ सिंह। 1933 में दुष्यंत, विश्वनाथ त्रिपाठी, मनोहर श्याम जोशी, मुद्रा राक्षस, महेंद्र भल्ला। और 1935 में कृष्णा अग्निहोत्री, कुबेरनाथ राय और राजी सेठ। इसी समय 1936 भी देख लेते हैं। इस वर्ष भी कई रचनाकारों ने जन्म लिया। जैसे कौन कौन? मंजुल भगत, जैसे मंजुल भगत, मंजुल भगत। जैसे धूमिल का जन्म भी 1936 में होता है। जैसे दूधनाथ सिंह, ठीक है, दूधनाथ सिंह, ठीक है। और जैसे इसी साल काशीनाथ सिंह का भी होता है, काशीनाथ सिंह, ठीक है, काशीनाथ सिंह। दिख नहीं रहा होगा। और एक और देख लीजिए, गिरिराज किशोर, ऐसे लिख देते हैं, गिरिराज किशोर, ठीक है, गिरिराज किशोर। मंजुल भगत, धूमिल, दूधनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह, गिरिराज किशोर। इनका जन्म 1936 में होता है। ठीक है। अब हम आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 1936 के बाद 1938। ठीक है। 1938 में चंद्रकांता और मृदुला गर्ग का जन्म होता है। चंद्रकांता
और मृदुला गर्ग, ठीक है। चंद्रकांता मृदुला गर्ग का जन्म होता है 1938 में। फिर हम देखते हैं 1940। 1940 में जो है वो नरेंद्र कोहली, ममता कालिया, पद्मा सचदेवा का जन्म होता है। नरेंद्र कोहली, ममता कालिया, रविंद्र कालिया की पत्नी है ये, और ममता कालिया के बाद पद्मा सचदेवा, पद्मा सचदेवा, ठीक। नरेंद्र कोहली, ममता कालिया, पद्मा सचदेवा। चंद्रकांता मृदुला गर्ग 1938 में, नरेंद्र कोहली, ममता कालिया, पद्मा सचदेवा 1940 में। उसके बाद हम देखेंगे 1941। 1941 में जन्म होता है आधुनिक काल के बहुत प्रौढ़ आलोचक मैनेजर पांडे का। मैनेजर पांडे, पांडे लिखा जाता है, पांडे चाहे लिखिए पूरा, ठीक है। आगे 1941 के बाद 1900 हम देखते हैं 42, और 42 में जन्म होता है प्रभा खेतान और दयानंद बटरोही का। प्रभा खेतान और दयानंद बटरोही, ठीक है। दयानंद बटरोही का हो रहा है। उसके बाद 1942 के बाद 1944 देखते हैं, और 1944 में चित्रा मुदगल, चित्रा मुदगल, मेरू निशा परवेज, इस वर्ष भी कई रचनाकारों का जन्म हुआ, जिसमें चित्रा मुदगल, मेरू निशा परवेज, मेरू निशा परवेज, और उसके बाद सूर्यबाला, नमिता सिंह, सूर्यबाला, नमिता सिंह, और सूर्यबाला, नमिता सिंह, और मैत्री पुष्पा, मैत्री पुष्पा। तो ये इतने लोगों का जन्म 1944 में होता है। चित्रा मुदगल, मेरुनिशा परवेज, सूर्यबाला और नमिता सिंह और मैत्री पुष्पा, ठीक है। फिर से देख लेते हैं एक बार। 1938 में चंद्रकांता और मृदुला गर्ग का जन्म होता है। 1940 में नरेंद्र कोहली, ममता कालिया, पद्मा सचदेवा का जन्म होता है। 1941 में मैनेजर पांडे का जन्म होता है। 1942 में प्रभा खेतान और दयानंद बटरोही का जन्म होता है। 1944 में चित्रा मुदगल, मेरुनिशा परवेज का जन्म होता है। सूर्यबाला और नमिता सिंह और मैत्री पुष्पा का भी जन्म 1944 में ही होता है। अब हम देखते हैं 1944 तक देख चुके हैं, और आगे हम देखेंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, ले लीजिए। 1946 से, उसमें मृणाल पांडे का जन्म होता है। 1946 1946 में देखते हैं। 1946 में जन्म होता है मृणाल पांडे का, ठीक है। मृणाल पांडे का जन्म 1946 में होता है। और 1948 में जन्म किसका होता है? नासिरा शर्मा का। नासिरा शर्मा का जन्म कब होता है? 1948 में। 1949 में मोहनदास नेमिष राय का, 1949, ये 9 है, मोहनदास, दलित लेखक हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित चिंतक, दलित चिंतक मोहनदास नेमिष राय, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 1949 के बाद 1950, और 1950 से भी कई रचनाकारों का जन्म होता है। इसमें रीता शुक्ला, ओम प्रकाश वाल्मीकि, रीता शुक्ला,
ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि, रीता शुक्ला। और इसमें और भी जन्म होता है, किसका किसका? तुलसीराम और डॉक्टर धर्मवीर, तुलसीराम और धर्मवीर, डॉक्टर धर्मवीर, डॉक्टर धर्मवीर, वो मेरी पत्नी और भेड़िया वाली रचना आपने देखी होगी। तो डॉक्टर धर्मवीर, इस तरह से हम 1950 तक के महत्वपूर्ण रचनाकार को देख चुके हैं, यहीं तक अभी पूछा जाता है। इसके बाद और भी महत्वपूर्ण सिगनेट से संबंधित हम लेकर आ रहे हैं, आप देखते रहिए, आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। और 30 तारीख डेट जैसा कि आप जानते हैं आ चुकी है, आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।